बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। बीते कई दिनों से एनडीए में जारी कशमकश के बाद आज सीट शेयरिंग पर फैसला हो गया। साथ ही यह फैसला भी हो गया कि एनडीए के पोस्टरों में किसका चेहरा रहेगा और किसका हटेगा। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रेरणा। आज शाम 5 बजे एनडीए ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सुशील कुमार मोदी, संजय जायसवाल, देवेंद्र फडणवीस, भूपेंद्र यादव जैसे तमाम बड़े नेता शामिल थे। हालांकि इससे पहले संजय जायसवाल एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ कर दिया था कि जो भी दल, लोजपा की तरफ इशारा करते हुए कि जो भी दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है। इसके साथ ही इस बात की भी स्पष्टता जाहिर कर दी गई थी कि एनडीए के घटक दलों के अलावा कोई दूसरा दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब शाम 5 बजे के प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ खास हुआ, ये जानिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने की। हालांकि संजय जायसवाल ने वही बातें दोहराई जो वह अपने पहले के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं। इसके बाद कमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संभाल ली। नीतीश कुमार ने ही घोषणा की कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला है। उन्होंने बताया कि बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं, वहीं जेडीयू के खाते में 122 सीटें आई हैं। बीजेपी की बात मुकेश साहनी की पार्टी वीआईपी से भी चल रही है, तो ऐसी सूरत में बीजेपी जहां अपने कोटे से मुकेश साहनी की पार्टी को सीट देगी, वहीं जेडीयू हम पार्टी को अपने कोटे से सीट देगी। अब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान पर कोई टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन जैसे ही पत्रकारों ने इस पर सवाल किया तो मुख्यमंत्री का क्या जवाब था, ये सुनिए। कौन क्या बोलता हम पहले ही कहने, उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। जिसकी जो इच्छा वो बोलता रहे। लेकिन आपने श्री रामविलास पासवान की चर्चा की। अब रामविलास पासवान जो अस्वस्थ हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि वो स्वस्थ हो। हम लोगों का उनसे एक लगाव है, अब बहुत पुराना लगाव है। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं हमसे, रामविलास पासवान जी अभी जो राज्यसभा में पहुंचे तो बिना जेडीयू के मदद के पहुंचे। आप जरा बताइए तो कै गो सीट है बिहार विधानसभा में? 2 है ना। तो बीजेपी ने और जेडीयू ने तो टिकट दे करके राज्यसभा पहुंचाया। तो ये सब बात जो कोई बोलता रहता, हमको से क्या मतलब है? और आप जरा बता दीजिए कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें 6 सीट मिली, तो कौन नहीं होगा? कितना बार मेरे साथ रामविलास पासवान जी गए, सुशील मोदी जी, हम और रामविलास पासवान जी कई जगह मीटिंग में गए, जरा बताइए। तो हम लोग तो सब दिन से सहयोग करते रहे। अब कोई की मन में क्या बात है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और उसका एक पक्ष जो कहा उसके बारे में तो आप लोग। अब इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उधर चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चिराग पासवान ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा व लंबित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सकें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस पर भी सवाल किया गया, लेकिन नीतीश कुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं सुशील मोदी ने जवाब को गोलमोल कर दिया। पूर्व आरजेडी नेता शक्ति मलिक की हत्या मामले में बिहार का सियासी पारा लगातार गर्म हो रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि तेजस्वी और तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं सुशील कुमार मोदी ने इस मामले को हाथरस मामले से जोड़ते हुए क्या ट्वीट किया, ये देखिए। सुशील मोदी ने लिखा, हाथरस की दुखद घटना के बाद जातीय हिंसा भड़काने और दुनिया में भारत की छवि खराब करने की बड़ी साजिश में शामिल राहुल गांधी बताएं कि पूर्णिया की घटना पर वे चुप क्यों हैं। अब सुशील कुमार मोदी ने यह ट्वीट भले ही आरजेडी और कांग्रेस को घेरने के लिए किया था, लेकिन इस ट्वीट के बाद उन्हीं से सवाल पूछा जाने लगा। सवाल ये पूछा जाने लगा कि सुशील कुमार मोदी कहीं ये तो नहीं भूल गए हैं कि बिहार में एनडीए की ही सरकार है। कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला लिया है कि बिहार चुनाव में वो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को टिकट नहीं देगी जिन पर रेप का आरोप है। इसका फैसला केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिया गया, जिसके बाद ऐसे 3 उम्मीदवारों का टिकट कट गया जिन पर रेप का आरोप था। इनमें ब्रजेश पांडे भी शामिल थे। हालांकि ये बात किसी से नहीं छुपी कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही बिहार में साथ चुनाव लड़ रहे हैं और महागठबंधन का हिस्सा हैं। ऐसे में आरजेडी ने अपने कोटे से ऐसे 2 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है जिनके पति पर रेप का आरोप है।
इनमें राजबल्लभ यादव और अरुण यादव शामिल हैं। ऐसे में सवाल ये तो जरूर उठेगा कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। कभी जदयू के कद्दावर नेता रहे अनंत सिंह ने अब आरजेडी का दामन थाम लिया है और आरजेडी ने उन्हें मोकामा से टिकट दिया है। कल अनंत सिंह बेऊर जेल से निकलकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके बाद वो मोकामा से आरजेडी के प्रत्याशी बन जाएंगे। 2015 में अनंत सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मोकामा सीट से जीता था। इस बार जदयू के तरफ से राजीव लोचन उनके सामने चुनावी मैदान में दिखाई देंगे। तेज प्रताप यादव के ससुर चंद्रिका राय का जेडीयू की तरफ से टिकट कंफर्म हो गया है। उन्हें परसा से टिकट दिया गया है। हालांकि चंद्रिका राय परसा से विधायक हैं, 2015 में जीत कर आए थे। अंतर केवल ये था कि तब वो आरजेडी का हिस्सा हुआ करते थे और अब जेडीयू का हिस्सा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी अब आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और बसपा के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। इसकी घोषणा खुद उपेंद्र कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अगले 3-4 दिनों में गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, गठबंधन का क्या नाम होगा, कितनी सीटें किसको मिलेंगी, यह सब कुछ साझा कर दिया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज पहले चरण के चुनाव के लिए अपने 33 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पप्पू यादव ने इस दौरान कहा कि उनके गठबंधन का जो दरवाजा है वो उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी के लिए खुला हुआ है, लेकिन मुकेश सहनी ने पहले ही अपना रास्ता तय कर लिया है कि वो एनडीए का हिस्सा होंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा पप्पू यादव के इस निमंत्रण का कितना स्वागत करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। शिवसेना भी बिहार के चुनावी मैदान में कूदने जा रही है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा है कि उनकी पार्टी जो है वो बिहार के 30-40 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। हालांकि ये सीटें कौन सी होंगी इसकी जानकारी अभी नहीं साझा की गई है और इस बात का भी जवाब नहीं दिया गया है कि अगर बक्सर विधानसभा सीट से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव लड़ते हैं तो उनकी पार्टी की तरफ से कोई उम्मीदवार उस सीट पर उतारा जाएगा या नहीं। मांझी धृतराष्ट्र बन गए हैं, उन्हें अपने परिवार के अलावा कोई दूसरा नजर ही नहीं आ रहा, ऐसा कहना है हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का। क्योंकि मांझी ने जिन 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है अपनी पार्टी की तरफ से, उनमें से 4 उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। जहां जीतन राम मांझी खुद इमामगंज से चुनाव लड़ने वाले हैं, वहीं उनके दामाद मुखदुमपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे यहीं विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिरैया के पास। इसका जिक्र हालांकि हमने पहले भी कर दिया है कि जब एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो इधर चिराग पासवान ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाना बना रहे थे। चिराग पासवान ने क्या लिखा था एक बार फिर देखिए। चिराग ने लिखा कि अगली सरकार बनते ही 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कर सभी दोषियों को जेल भेजा जाएगा व लंबित राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा ताकि अधूरे पड़े कार्य पूरे हो सकें। चिराग यही नहीं रुके, उन्होंने आज तक के डिप्टी एडिटर चित्रा त्रिपाठी के एक सवाल की अब की बार किसकी सरकार पर जवाब देते हुए लिखा, भाजपा लोजपा सरकार। खैर, राजनीति है, कब किस करवट बदल जाए पता नहीं चलता। लेकिन आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ। शुक्रिया।